नमस्कार, स्वागत आप सभी का। 5 का प्रहार में हाजिर है हम आज दिन भर के सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा क्या है, सबसे पहले हम आपको बता दें, आज का मुद्दा है गुजारा भत्ते का हक, धर्म नहीं रुकावट। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह साफ किया कि दूसरे धर्मों की तरह ही एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की याचिका दायर करने की पूरी हकदार है और इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिला। लेकिन कुछ लोग इससे खफा हो गए हैं, जाने क्यों, क्या उनको दिक्कत आती है, और इस पूरे मामले में शाहबानो केस से जोड़ करके भी इसे देखा जा रहा है और आज करेंगे इसी पर सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भी दिया गुजारे भत्ते का हक। सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान सभी विवाहित महिलाओं पर लागू। मुस्लिम धर्म के अलावा धर्म की जो महिलाएं थी वो गवर्न होती थी धारा 125 सीआरपीसी में, जिसमें उनको अधिकार होता था कि वो अपने पतियों से मेंटेनेंस अपने भरण पोषण के लिए क्लेम। किसी भी धर्म की महिला भरण पोषण की अधिकारी। गुजारा भत्ते का हक, धर्म नहीं रुकावट। तो गुजारा भत्ते का हक, धर्म नहीं रुकावट, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि कोई धार्मिक आधार पर किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं करेगा। ये अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म की महिला है, गुजारा भत्ता पाने का सभी को अधिकार। महिलाओं को, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनको लेकर के ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं हुई। मुस्लिम महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा, बराबरी का हक किसी को हजम नहीं हो रहा और इसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला। तो वार प्रत्यारोप के साथ साथ एक दूसरे पर आरोपों के साथ साथ अलग अलग बयानबाजी भी चली। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ हैं। शैलेंद्र गुर्जर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हाफिज मंजूर अली खान साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। और अभिनव शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर कानून के जानकार हैं। अभिनव शर्मा साहब, थोड़ा सा सबसे पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले हम आप भी से समझना शुरू चाहते हैं कि आखिरकार ये जो फैसला है वो कितना महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का कि हर धर्म की महिला गुजारा भत्ते की हकदार है। शर्मा जी। हेमंत जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। लगातार 2007 से इकबाल बानो का जब जजमेंट आया था उस वक्त से, और उसके बाद में शाहबानो का जजमेंट आया, लगातार सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यू को खारिज किया कि 125 सीआरपीसी के अंदर कोई मुस्लिम महिला मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। और जो मुस्लिम प्रवर्ग है वो ये कहता है कि स्पेशल एक्ट बना हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स, महिलाओं का, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उसके तहत ये अपनी मेहर या इद्दत पीरियड के दौरान राशि का भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी होती हैं। इस सारे जो प्रक्रिया थी और इसमें जो विवाद था उस पर आज के फैसले ने, जो कल का ये फैसला आया है, उसने एक पूर्ण रूप से विराम लगा दिया और अब ये स्थापित कर दिया है कि केवल धर्म के आधार पर महिलाओं के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता कि ये हिंदू महिलाएं हैं तो उनको मेंटेनेंस मिलेगा और मुस्लिम महिलाएं हैं तो उन्हें इस प्रकार का गुजारा भत्ता तलाक के बाद नहीं मिल सकता। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, मैं समझता हूं। इस देश में समानीकरण का काम करने का काम इस फैसले ने किया और चाहे वो मुस्लिम महिला तलाकशुदा हो या एक हिंदू महिला तलाकशुदा हो, उसको एक पायदान पर लाकर के उनको उनके हक दिलाने का काम माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश ने किया है। और ये एक मील के पत्थर के रूप में हिंदुस्तान के लीगल फेटर्निटी के अंदर फैसला स्थापित होगा। बिल्कुल अभिनव जी, 1985 में भी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने जो याद दिलाया, शाहबानो केस में कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन सियासतदानों को हजम नहीं हुआ कि मुस्लिम महिलाओं को भी बराबरी का हक मिले। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु हैं हाफिज खान साहब, हाफिज मंजूर अली खान साहब, आपका बहुत स्वागत है। मंजूर अली जी, आप इस फैसले को कैसे देख पा रहे हैं? क्या ये एक बराबरी का फैसला है
क्या मुस्लिम महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार होना चाहिए, जैसे कि बाकी महिलाओं का अधिकार है कि वो तलाक लेने के बाद में हर्जाने का दावा कर सकती हैं, वैसे मुस्लिम महिलाओं को भी मुआवजे का, हर्जाने का, गुजारा भत्ते का अधिकार है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कुरान ने और इस्लामी शरीयत ने 1450 साल से तलाक का हक और खुला का हक दे रखा है, औरतों को भी और मर्दों को भी। हिंदुस्तान के अंदर तलाक का हक अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने औरतों को दिया है। अब जब से ये तलाक का हक दिया गया है, तब से एक अजीबोगरीब चीज हमारे यहाँ हो रही है कि सबको एक ही लाठी से हाँकना है। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उस प्रोविजन के तहत कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जी। धार्मिक अधिकारों का मामला जो है वो फंडामेंटल राइट्स के उसमें जुमरे में आता है। और समान नागरिक संहिता बनाना, समान कानून बनाना, ये तमाम चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के क्या दायरे के अंदर आती हैं। अब अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है फंडामेंटल राइट्स को सुपरसीड करता है, तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स को जो है प्राथमिकता दी जाएगी और फंडामेंटल राइट्स के अंदर मजहब के मुताबिक आचरण करने का अधिकार इस देश में मुसलमानों को दिया गया है। और चूंकि ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस किस्म का कोई भी फैसला वो एक तरीके से धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी है। एक चीज तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एक मिनट, दूसरी चीज ये है जी कि जो फैसला आया है, ये फैसला कोई नया फैसला नहीं है, बल्कि काफी टाइम से सीआरपीसी की 125 के तहत फैसले होते आ रहे हैं जी। और वो फैसले मुसलमानों को ऊपर भी लागू हो रहे हैं और कोर्ट और जो है एजेंसी जो है मुसलमानों को भी जो है इसके तहत फैसले सुना रही हैं और उस पर अमल हो रहा है। इसलिए अब ये जो चीज आई है कोई नई चीज नहीं है, वही 125 को जो है दोबारा से उसको ये कहिए कि एक तरीके से हाईलाइट किया गया है। इसमें नया कुछ भी नहीं है बहुत ज्यादा जी। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये एक तरह से दखल अंदाजी है? क्या एक कानून नहीं होना चाहिए? अगर एक देश है, लोग एक तरीके से आके नहीं जाएं, अलग अलग सबकी अपनी अपनी मर्जी से धार्मिक कानून चलते रहें? देखिए, ऐसा है कि जब दस्तूर के अंदर फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, तो आप किसी को भी इख्तियार नहीं है कि उन फंडामेंटल राइट्स को खत्म करें। ये दस्तूर कहता है भारत का। तो अब अगर आप उस राइट को जबरदस्ती इस्तेमाल करके और सबको एक ही लाठी से हाँकने लगेंगे, तो वो चीज सही नहीं है। ठीक है, जरा इसको थोड़ा सा मैं अभिनव जी से समझूंगा, लेकिन पहले सबकी एक एक टिप्पणी हो जाए। पंकज शर्मा जी, आप कैसे देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? 1985 की याद वापस से ताजा हो गई, लेकिन उस वक्त तो राजीव गांधी की सरकार ने फैसला बदल दिया था सुप्रीम कोर्ट का भी। देखिए, डेफिनेटली जो किसी भी महिलाओं को हम वर्गीकरण नहीं कर सकते और सभी महिलाएं बोले किसी भी धर्म की हो, उन्हें न्याय मिलना चाहिए और इसी परिणति के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसको तो चैलेंज वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने न्याय की बात की है। और आप देखेंगे कि जो पहले 1986 में भी जो हुआ था, जो तलाक संरक्षण अधिनियम कानून जो था, उसके तहत भी था कि इद्दत के बाद में भी अगर जो महिलाएं हैं और अगर वो सक्षम नहीं है तो उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। वो नहीं देती हैं तो वक्फ बोर्ड देगा, या जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी संपत्तियों से उनकी मृत्यु के बाद भी वो मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसी का नतीजा है कि जो आज ये फैसला आया है। और मुझे लगता है कि हमें इसको धर्म के चश्मे से देखना ही नहीं चाहिए, धार्मिक वर्गीकरण करना ही नहीं चाहिए। देखा जाता है ना कि पर्सनल लॉ के तहत बच्चों के भरण पोषण उसके पूर्व पति द्वारा केवल 2 साल तक के लिए दिया जाता है, लेकिन ये यहाँ पर जो धारा 125 है ये कहती है कि बच्चों के वयस्क होने तक भरण पोषण दिया जाना चाहिए। पंकज मैं डेफिनेटली मैं आपकी बात से जी मैं आ जाऊंगा सर, एक बार टिप्पणी हो जाए उनकी। पंकज जी बोलिए, पूरा कर लीजिए सर। नहीं, डेफिनेटली मैं आपकी बात से सहमत हूँ हेमंत जी, लेकिन मैं बार बार भी यही बात कहूँगा कि इसे धार्मिक चश्मे से ना देख के हमें ये कहना चाहिए कि जो महिलाओं के लिए जो न्याय की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हुई है। और उस न्याय की प्रक्रिया को अगर देखें तो वो 1986 से वो शुरुआत हुई है उस चीज़ में। आपने देखा वो अमेंडमेंट्स भी तो किए गए 1986 में, और उसी के तहत वो परिणति आपने देखा कि इस केस में भी हवाला दिया गया। उस केस का जो साहबानो इंदौर का केस था उसका भी हवाला दिया गया। उस समय भी सरकार ने भी इंटरफेयर किया उसमें और इंटरवीन किया, और उसके बाद में वो फैसला आया।
जी चलिए, शैलेंद्र गुर्जर साहब आपकी प्रतिक्रिया क्या है, उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे। जी बोलिए। और देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज ये स्वीकार कर लिया कि इनके कांग्रेस पार्टी की राजीव गांधी सरकार ने जो शाहबानो केस में फैसला लिया था, संसद में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया था, वो गलत था। आज ये कह रहे हैं कि सारी महिलाएं समान है और महिलाओं को अधिकार है और मौलिक अधिकार है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 125 में आप कोई भी महिला अपने मेंटेनेंस के लिए, भरण पोषण के लिए, बच्चों के लिए, इवन माता पिता तक उसमें दरखास्त लगाकर अपने बेटे से या पति से भरण पोषण ले सकते हैं। तो ये बात तो आज क्लियर हो गई कि कांग्रेस की जो मानसिकता थी वो गलत थी, जो आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे देखने को। देखिए, मुझे लगता है हेमंत जी, इसे राजनीति से जोड़ के देखना नहीं चाहिए। आपने तो मैं तो आपको एप्रिशिएट कर रहा हूं। राजनीतिक बात तो आपने सबसे ज्यादा देश की महिलाओं के साथ कुटाराघात किया, देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया। आपने मणिपुर से लेकर दिल्ली की सड़कों तक जो महिलाएं के खिलाफ अपराध किया, आपने अपराधियों को संरक्षण किया। तो सिर्फ इसे और सिर्फ केवल कांग्रेस को भड़काने का काम मत कीजिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात हम लोग कर रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं। अगर आप इतनी अन्याय की बात करते हो, मणिपुर से लेकर जो दिल्ली में पहलवान बेटिया था, उनके खिलाफ आप लोगों ने अन्याय किया, आप ही के सांसदों ने अन्याय किया। मुझे लगता है, सुनिए ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप गलत आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, आप गलत आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, आप गलत आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। गलत बात। ओपनिंग कमेंट उनको अपना पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद आपकी बातों का स्वागत करेंगे हम, कोई बात नहीं है। एक बार उनको शैलेंद्र जी को पूरा करने दीजिए सर, फिर तो कोई सुन ही नहीं पाएगा। उनका अपना एक वक्तव्य है, उसको तो सुन लेते हैं। शैलेंद्र जी बोलिए, पूरा कीजिए। देखिए हेमंत जी, जो मैं बात कहना चाहता हूं वो कांग्रेस के प्रवक्ता को पच नहीं रही है और ये बार बार इंटरफेयर करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि महिला कोई 125 सीआरपीसी में अगर भरण पोषण के लिए लगाती है तो उसका कोई धर्म नहीं देखा जाता और उसकी कोई जाति नहीं पूछी जाती। आपको अधिकार दिया है, भारतीय कानून में अधिकार दिया है, भारतीय संविधान अधिकार देता है कि अनुच्छेद 14 में लॉ ऑफ इक्वालिटी में कि आप वहां भरण पोषण ले सकते हैं। आप बताइए, शाहबानो केस में भी मुस्लिम महिलाएं गई थी कोर्ट में अपने भरण पोषण के लिए। सायरा बानो केस में भी महिलाएं गई थी कि साहब मैं 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित करो, हलाला को असंवैधानिक घोषित करो, पॉलीगैमी को असंवैधानिक घोषित करो। तो ये तमाम बातें जो है वो मुस्लिम महिलाएं लेके कोर्टों में गई है और उनको संरक्षण देने का काम, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने का काम, उनको मौलिक संवैधानिक अधिकार देने का काम, उनको शोषण से निजात दिलाने का काम किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक तुष्टिकरण हमेशा किया, सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए। अरे भाई, महिला जो कि जी, उस पर आ जाएंगे। मैं हाफिज मंजूर साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते का जो अधिकार है वो किस कानून के तहत मिलना चाहिए? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत या फिर आप जो कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत? देखिए, इस सिलसिले में एक बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, अभी यहाँ पर बात आई थी जी कि बच्चों का भरण पोषण जो है वो 125 के तहत दिया जाता है। हालांकि हकीकत ये है कि इस्लामी शरीयत ने ऑलरेडी बाप के ऊपर ये लाइबिलिटी, चाहे तलाक हो जाए या कुछ भी हो जाए, बाप के ऊपर इस्लामी शरीयत ने ये लाइबिलिटी आयद कर रखी है कि जब तक बच्चे बालिग नहीं हो जाते हैं उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी बाप के ऊपर होगी, चाहे वो तलाक दे दे जब भी। तो ये तो एक अलग मसला है। अब सिर्फ औरत का मसला रह जाता है। तो चूंकि इस्लाम में निकाह जो है कॉन्ट्रैक्ट है और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट औरत और मर्द का खत्म हो गया तो वो कंडीशन भी खत्म हो जाती हैं जी। लेकिन इसके बावजूद भी इस्लाम ने उसके हल के रास्ते बताए हैं और उसके हल का रास्ता मैं नहीं जानना चाहता हूं। हम ये चाहते हैं कि किस कानून के तहत मिले। आपने कहा ये दखल अंदाजी है, इसलिए मैं ये सवाल है मेरा कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत गुजारा भत्ता का अधिकार मिले या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। वो तो मिला हुआ है, उसमें मैं क्या कहूंगा कि मिले या नहीं मिले। नहीं, वो तो किसके तहत होना चाहिए? किस आपने चूंकि ये कहा कि ये एक तरह से दखल अंदाजी है, इसलिए सवाल करना पड़ रहा है सर जी। तो मेरे हिसाब से तो जो है इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो है
3 महीने की जो जिम्मेदारी है शोहर के ऊपर, जी। वो शोहर उस 3 महीने की जिम्मेदारी को अदा करे और बाकी मामलात या तो उसके घर वाले देखें, जैसा कि कानून बनाया गया था पहले, घर वाले देखें, घर वाले नहीं देख सकते हैं तो फिर वक्फ बोर्ड देखे, और अगर वक्फ बोर्ड भी नहीं देख सकता है तो फिर मुस्लिम समाज देखेगा उसको कैसे करना है उन चीजों को। अच्छा, मुस्लिम समाज देखेगा लेकिन देश का कानून नहीं देखे सर, है ना अभिनव शर्मा जी? जी इन्होंने अली खान साहब ने जो बातें कही है, कितना आप कानूनी तौर पर उनसे सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं? आपने तो सुना उनको लगातार। देखिए, अभी जो पैनल पर बात हुई है उसमें दो चीजों को, 3 चीजों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। पहले तो ये समझे कि इसका जुडिशियल हिस्ट्री क्या है। हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम वर्ग है वहां पर आप ये समझें कि महिलाओं को अब तक 85 तक एक तरह से ये माना जाता था यूज एंड थ्रो। आपने उनको और अभी जब तक तलाक, ट्रिपल तलाक का फैसला तय नहीं हुआ तब तक भी यही परिस्थिति थी। महिलाओं की पीड़ा हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समाज में यही थी और उन्होंने इसलिए बार बार न्यायालय के दरवाजे खटखटाया। न्यायालय ने समय समय पर महिलाओं के साथ खड़े होकर यह आदेश दिया कि इन महिलाओं को आप डिफरेंशियली ट्रीट नहीं कर सकते, अलग अलग किस्म की महिला बता करके इनके साथ में, यानी जाति के आधार पर केवल एक बुर्का पहन लेने की वजह से उनकी नस्ल यानी एक महिला होने का जो स्वभाव है उनका, उसको छीना नहीं जा सकता क्योंकि आपने उसको बुर्के की आड़ में ढक दिया है। ऐसा ढांपने का काम समाज नहीं कर सकता। ये एक जो कानूनी लहजा है, कोर्ट ने उस चीज को समझने और समझाने की कोशिश करी है फैसलों के माध्यम से। न्यायालय ने यह कहा है कि 125 सीआरपीसी का प्रावधान एक सेक्युलर प्रावधान है जिसमें किसी धर्म को नहीं देखा जा सकता। वहां वही वुमेन वर्ड यानी महिला वर्ड काम में लिया गया है। एक तलाकशुदा महिला भी धारा 125 में जा सकती है। आप समझिए कि राजीव गांधी जी के सरकार के टाइम में क्या हुआ। शाहबानों के मामले के अंदर जब ये प्रकरण तय हुआ 85 के अंदर जब ये आता है तो 86 में कानून आता है और उसको इस तरीके से प्रोपोगेट किया जाता है कि जैसे उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया और एक कानून बना दिया और उस कानून की धारा 3 के तहत इस प्रकार का प्रावधान कर दिया गया कि अब केवल शायद मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो केवल और केवल प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स एक्ट के तहत उनके अधिकारों का जो संरक्षण कानून बना 86 में, केवल उसमें ही अपना जो है भरण पोषण मांग सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज जो बात कही है इस प्रकरण में वो ये कही है वर्तमान में कि पूर्ववर्ती फैसलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि वो कानून बनाते वक्त, और यहां पर ये बहस का विषय था जो अभी पैनल पर 2 पॉलिटिकल डिबेटर्स बात कर रहे हैं, उसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूं बात। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई कि ये जो नया कानून बना, पुराना कानून बना हुआ था 86 का, उसकी धारा 3 के तहत ये कार्रवाई होनी चाहिए, इनको 125 में नहीं आ सकती है क्योंकि स्पेशल एक्ट बना गया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवररूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कानून बनाते वक्त संसद को यह पता था कि धारा 125 सीआरपीसी कानून में है और वहां पर महिला वर्ड काम में लिया गया है और उन्होंने धारा 7 जो थी एक्ट की उसमें तत्कालीन तत्समय प्रिविलेंट जो एप्लीकेशंस थी 125 सीआरपीसी की, उन सभी को यह कहा कि वो नए कानून में भी चल सकती हैं। और आज भी कोर्ट ने कहा कि दोनों रास्ते उपलब्ध हैं महिला के पास। एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला चाहे तो अपने अधिकारों के संरक्षण के अधिनियम के तहत जाए, चाहे 125 सीआरपीसी में जाए, और यदि वो दोनों में जाना चाहे तो वहां भी जा सकती है, लेकिन जो क्वांटम तय होगा जैसे डीवी एक्ट के अंदर होता है, दिक्कत होती है इसको इससे भी नहीं। इसको एक चीज मैं हेमंत जी एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। आप इसको महिला महिला क्यों देख रहे हैं? आप ये भी तो देखिए कि एक हिंदू पुरुष के ऊपर जब जिम्मेदारी है कि वो अपनी तलाकशुदा महिला का भरण पोषण करेगा, तो क्यों मुस्लिम प्रवर्ग का पुरुष अपने उत्तरदायित्व से भागने का काम कर रहा है? जब शरीयत कानून में यह लिखा है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा तो केवल अपनी जो रूहानी हिस्सेदारी है यानी अपनी वल्दियत है, केवल उस वल्दियत के लिए क्यों जिम्मेदार होगा? वो उस औरत के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं होगा जो उसकी पत्नी रही, जिससे उसकी वो वल्दियत आई, और वो भी केवल 3 महीने तक का सिस्टम डाल दिया गया? अगर ये एक सिस्टम में धर्म के नाम पे दी गई कुरीतियां हैं और उसको कानून या संविधान के तहत बने हुए संस्थान अगर ठीक करना चाहते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों? पंकज शर्मा जी, ठीक है पंकज शर्मा जी, ये सवाल आपसे है, अगर जो कुरीतियां चली आ रही किसी की धार्मिक आधार पर, अगर उनको संविधान के तहत या कानून के तहत बदलना चाह रहा है सिस्टम, तो क्या दिक्कत है सर? कई लोग इसके खिलाफ क्यों आ रहे हैं? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि किसी अभी को भी कानून के तहत, संविधान के तहत कोई भी कह रहे थे कि ये दखलंदाजी एक किस्म की, उसको तो शरीयत वो देखेगी या फिर मुस्लिम समाज देखेगा। अरे भाई पानी चाहिए तो सरकार, है ना,
बाकी चीजें चाहिए तो सरकार, नौकरी चाहिए तो सरकार, लेकिन अगर पत्नी की मामला हो, महिलाओं को आजादी देने की बात हो, कानून की बात हो, तो फिर उसके अंदर समाज देखेगा, धर्म देखेगा, शरीयत देखेगी। ऐसा क्यों है साहब? नहीं हेमंत जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि देश संविधान, लोकतंत्र और कानून से चलता है, और ये कानून की प्रक्रिया है, जो न्याय की प्रक्रिया है, न्यायालय ने जो आदेश दिया, मैं अभिनव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं और बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो दो रास्ते इनको दिए हैं, दो रास्तों में से कोई रास्ता तो चूज करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे बीजेपी के जो मित्र हैं, उन्होंने बिल्कुल इस काम को राजनीतिकरण करते हुए इस वक्तव्य को राजनीतिक का रूप दे दिया है, जबकि हम लोग सब यहाँ बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका उत्थान हो सके, किस तरीके से महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय मिल सके। कि उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था, तो क्या उसको शाहबानो केस को बदलने की और उस फैसले को बदलने की जरूरत पड़ी और संसद में नया कानून बनाकर के लाने की जरूरत पड़ी? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, कानून नया बनाने की बात नहीं। देखो उस समय की क्यों बिल्कुल महिलाओं के पक्ष में किया और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उसमें संशोधन किए, वोटों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के काम करते हैं सर, इसलिए कहा उन्होंने। जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। नहीं, कांग्रेस कभी भी वोटों की राजनीति नहीं करती। वोटों की राजनीति कौन करता है इस देश में? बच्चा बच्चा भी जानता है इस दौर में, आज के दौर में। उस समय भी जो व्यवस्था दी गई, उस समय जो तत्कालीन कारण थे, उसमें भी महिलाओं को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था दी, भले उनके रिश्तेदारों से हो, वक्फ बोर्ड से हो, किसी भी तरीके से इद्दत के समय के जो इद्दत होती है इनमें की जो एक ड्यूरेशन होता है, उसके बाद भी समय निकलने के बाद उनको न्याय मिल सके, ये सुनिश्चित करने का काम हम लोगों ने किया। न्याय प्रक्रिया के माध्यम से हम लोगों ने करने का काम किया और आज भी हम लोग तो कह रहे हैं कि जिस भी तरीके से कानूनी प्रक्रिया से न्याय मिल सके, यही तो हम लोग चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की जरूरत क्या पड़ी? सवाल यह था। चलिए, आज अगर आप स्वागत करते हैं इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के, आज स्वागत करते हैं आप इसका, पंकज जी? डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो बीजेपी वाले दोहरा चरित्र अपना रहे हैं कि मणिपुर में जो हमारी सैनिकों की पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दिल्ली में हमारी पहलवान बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उस पर वो अपनी जबान नहीं खोलते और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अपनी पीठ तपतपा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, न्यायिक प्रक्रिया का फैसला है और ये अनवरत चलती हुई प्रक्रिया है, जिस पर ये फैसला आया है और इसका फैसला का सब लोग स्वागत करते हैं। स्वागत करती है शैलेंद्र गुर्जर जी। अब आप क्यों बीती बातों की तरफ जा रहे हैं? ठीक है, 1 मिनट है आपके पास। हेमंत जी, देर आए दुरुस्त आए। हमें तो खुशी होगी कि कांग्रेस पार्टी जिस एक समुदाय को वोट बैंक समझती थी, जिसका उद्धार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है, तो आप देखिए, चाहे मुस्लिम महिलाओं की बात हो, मुस्लिम पुरुषों की बात हो, जितनी भी हमारी योजनाएं, उनका लाभ जो है बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है। हमने तो मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को समझा, उनके दर्द को समझा और उसी अनुसार हमने कार्रवाई की, जिसका मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया। मैं यहां पे मौलाना जी बैठे हुए, उनसे पूछना चाहता हूं, अभी ईरान में चुनाव हुए हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ईरान का जो चुनाव है वह उदारवाद पे लड़ा गया है, हिजाब को दूर रखा गया है कि हिजाब जो है वो मैंडेटरी नहीं होगा और शरीयत के कानूनों को किस तरह से धीरे धीरे मोल्ड किया जा रहा है, किस तरह से उसको प्रासंगिक बनाया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है जो कट्टरपंथी देश हैं विश्व के, उनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए, चाहे वो सऊदी अरब हो, जहां इनका बहुत पवित्र मक्का मदीना है। वहां सऊदी अरब पूरी तरह से लिबरल हो गया है, वहां डेवलपमेंट के लिए मस्जिदों को हटा दिया जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां की महिलाएं गाड़ियां चलाती हैं, वहां की महिलाएं बिना बुर्के के घूमती है, वहां की महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं, वहां व्यापारिक संस्थानों में महिलाएं जाती है, चाहे टर्की हो, यूएई हो। तो मैं तो मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, मुस्लिम महिलाओं से कहना चाहता हूं, मुस्लिम धर्मगुरुओं, मौलवियों से कहना चाहता हूं कि आप इस जो आपके इस्लामिक देश हैं उनसे ही सीख लीजिए, आप उनसे सीख लीजिए। आप क्या खोलिए खिड़कियां, दरवाजे छोड़िए, क्या रखा है इस कट्टरता में और इस धर्म का तोला पहन करके? आइए सब सद्भावना के साथ आगे बढ़िए सर, मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिले, तारीफ कीजिए इसकी, स्वागत कीजिए, बोलिए आखिरी टिप्पणी। हाँ, ये कह चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बोल चुके हैं। हाँ, और कुछ बोलना है इन्हें? नहीं, आप बोलिए ना। मैं तो कह रहा हूं खोलिए खिड़कियां, दरवाजे और अब आगे बढ़िए अमन चैन सौहार्द के साथ। जो कट्टरता छोड़िए उसको। माननीय एंकर महोदय जी, आपको हमें ये पाठ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमने तो 1400 साल पहले ही औरतों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। अरे सर, दरवाजे खोल दिए होते तो आज ये हालात होती क्या? अब बात सुन लीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए जी। आप बात सुनिए पूरी। हमने तो दरवाजे कल भी खोल रखे थे, आज भी खोल रखे हैं, कल भी खोलेंगे। ये जो बीजेपी की प्रवक्ता इसका जो है वो पॉलिटिकलाइजेशन करना चाह रहे हैं ना,
आप उनसे पहले तो आप बोल रहे थे कि ये दखलंदाजी है, कानून सबको एक ही सऊदी नजर से अरब का देखे, ये कानून बता दखलंदाजी नहीं है दीजिए, सर। ईरान का वो चाहे कानून आपके मुस्लिम सामने महिलाएं हो या हिंदू अभी महिलाएं ताजा हो। उदाहरण है, चुनाव हुए हैं, टर्की का कानून देख लीजिए, यूएई का कानून देख लीजिए, आप गलत बात नहीं करें साहब। को जो है जहां दुकान पे सऊदी जाने अरब, चलिए, जहां पे बहुत आपका शुक्रिया इस सबसे चर्चा में पवित्र शामिल स्थान होने है, के लिए आप वहां सभी उदारवादिता आ का, गई है क्योंकि और सुप्रीम आप कोर्ट ने कट्टरपंथी एक को लेके कदम आज आगे बढ़ा करके ये महत्वपूर्ण फैसला दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म की महिलाएं हो, कानून की नजर में सब समान है, नागरिक भी सब समान है। लेकिन जो लोग इसकी खिलाफत कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए, अपने चश्मा हटाना चाहिए कट्टरता का, धार्मिक होगापंथी का, और देखना चाहिए कि मुल्क और दुनिया किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और उसी ईमान के आधार पर हमें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ शिक्षा यही कहती है, इसलिए शिक्षित भी बनिए।